वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, एमबीबीएस फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज, एपिडेमियोलॉजी का 4th पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक। कोई भी एपिडेमिक होगी, एपिडेमिक क्या होता है? सडन राइज इन इंक्रीज ऑफ केसेस, इंक्रीज इन केसेस। ठीक है, ठीक है, एकदम सडन राइज हो जाए किसी भी केसेस में। फॉर एग्जाम्पल कोविड है, शुरू में कोविड के 2-3 केसेस हो रहे थे, लेकिन एकदम से गए 100 केसेस हो गए। एकदम से क्या हो गए? 100 केसेस हो गए। तो वो क्या हो जाएगा? एपिडेमिक हो जाएगा। एपिडेमिक। अब वो एपिडेमिक चलो हो गया, यहाँ पर मान लो ये कम्युनिटी है, इसके अंदर एपिडेमिक हो गया। अब हमें क्या करना है? इन्वेस्टिगेशन करना है। उस एपिडेमिक की क्या करना है? इन्वेस्टिगेशन करना है। तो इस एपिडेमिक की इन्वेस्टिगेशन करने में गाइज बहुत सारे स्टेप्स होती हैं। तो वो स्टेप्स पे गाइज आपके क्वेश्चन आता है कि वो डिफाइन द स्टेप्स इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एपिडेमिक। क्लियर? क्या क्या स्टेप्स होती हैं? आपको पहले तो स्टेप्स के नाम याद रखना है, देन स्टेप्स में थोड़ा थोड़ा लिखना है डिटेल में। क्लियर? तो एमसीक्यू वाइज इस स्टेप की जो एमसीक्यूज है नीट पीजी के अंदर, ये स्टेजेस गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेप मतलब इनको नंबर वाइज याद रखना है, नंबर वाइज ही याद रखना है, बीच बीच में नहीं करना है। क्लियर? निमोनिक है, निमोनिक देते हैं इसको याद करने के लिए। विराट कोहली, वीसी मतलब विराट कोहली। विराट कोहली दर्द फॉर टीम्स। ठीक है, विराट कोहली जो है अपोजिशन टीम के लिए एक दर्द देता है अपोजिशन टीम को। तो विराट कोहली दर्द है साइलेंट कर सकते हैं हम यहाँ पे, दर्द है फॉर टीम्स। ठीक है, तो विराट कोहली वी मतलब सबसे पहले जो डायग्नोसिस होएगी हम उसका क्या करेंगे? वेरिफिकेशन करेंगे कि भाई यहाँ पर सच में एपिडेमिक हो रही है भी या भी नहीं हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिफिकेशन करेंगे। सेकंड चीज़ हम क्या करेंगे? कन्फर्मेशन करेंगे। कि सच में एपिडेमिक है या फिर एंडेमिक ही है, सच में एपिडेमिक है क्या, ये कंफर्म करेंगे। और कंफर्म कैसे करेंगे? कि भाई यहाँ पर मान लो कोविड-19 के कुछ केसेस आ रहे हैं, तो कुछ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं तभी तो हम यहाँ पे आए। ठीक है, इस कम्युनिटी के अंदर। लेकिन ये इस बार ही ज़्यादा है या फिर हरदम पिछले साल बीतते ही आते थे? ठीक है, तो पिछले साल से हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर सच में एपिडेमिक है या नहीं है। ठीक है, थर्ड चीज़ हम करेंगे गाइज, डिफाइनिंग पॉपुलेशन एट रिस्क। मतलब कौन सी पॉपुलेशन रिस्क में है, कौन सी पॉपुलेशन नहीं है, वो हम डिफाइन करेंगे। चौथा कि हम केसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, रैपिड सर्च करेंगे केसेस की, घर घर जाएंगे, केसेस को देखेंगे भाई तुम्हारे घर पे है क्या केसेस, तो ये हम घर घर जाके करेंगे। देन डाटा एनालिसिस, जो भी डाटा निकल के आएगा फिर उसको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद में हम हाइपोथेसिस बनाएंगे कि हाइपोथेसिस बनाएंगे कि हाँ ये डिजीज़ जो है कोविड-19 इसकी वजह से हो सकती है। ठीक है, इसकी वजह से हो सकती है, ये रिस्क फैक्टर्स हैं इसके, ये सारी क्या बनाएंगे? हाइपोथेसिस बनाएंगे। देन हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम क्या करेंगे? इस हाइपोथेसिस को क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। जो भी हाइपोथेसिस बनाई उसको टेस्ट करेंगे। देन फिर इवेल्युएट इकोलॉजिकल फैक्टर, फिर जो भी इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो डिजीज़ में क्या रोल अदा कर रहे हैं उसको इवेल्युएट करेंगे। देन फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे फॉर रिस्क फैक्टर्स की। देन एक रिपोर्ट राइटिंग कर देंगे, फाइनल रिपोर्ट बना देंगे कि हाँ ये सब कुछ कर लिया हमने, टेस्ट भी कर लिया और ये फाइनल रिपोर्ट है कि ये डिजीज़ इसकी वजह से हो रही है, ये फैक्टर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है। निमोनिक क्या है? विराट कोहली दर्द है फॉर टीम। तो वी से वेरिफिकेशन, सी से कंफर्मेशन एंड विराट कोहली दर्द, DRD। दर्द को क्या लिख सकते हैं हम? DRD, दर्द, DRD। डिफाइनिंग पॉपुलेशन एट रिस्क, R मतलब रैपिड सर्च ऑफ केसेस, D मतलब डाटा एनालिसिस। ठीक है, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, टीम टेस्ट हाइपोथेसिस, T मतलब टेस्ट एंड E मतलब इवेल्युएट इकोलॉजिकल फैक्टर्स। एंड ये जो दो हैं लास्ट में वो आपको खुद याद करने हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन फॉर रिस्क एंड रिपोर्ट राइटिंग। समझ में आ गया? ओके, थोड़ा सा इन पर थोड़ा देख लेते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस करना है कि यहाँ पर कि डिजीज़ है, सच में डिजीज़ है या नहीं है। ठीक है, डिजीज़ है या नहीं है। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? लैब डायग्नोसिस से हम करेंगे, लैब इन्वेस्टिगेशन से हम करेंगे। ठीक है, कि यहाँ पर सच में डिजीज़ है। ठीक है, एंड यहाँ पर गए सैंपल ऑफ मान ली कम्युनिटी है, ऐसा नहीं है कि सारों की हमें लैब डायग्नोसिस करनी पड़ेगी, सारे लोगों की इस कम्युनिटी के। कुछ ही हम क्या करेंगे? कुछ सैंपल उठाएंगे, मतलब 1-2-3 जने उठा लिए, इनका देख लिए। ठीक है, तो कुछ सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन पे हम वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, वेरीफाई हो गया तो हम क्या करेंगे? कंफर्मेशन करेंगे कि हाँ यहाँ पर एपिडेमिक है, सच में एपिडेमिक है क्या। तो जो प्रीवियस ईयर की मैंने बताया ना, प्रीवियस ईयर की देखेंगे, इसी सेम पीरियड में प्रीवियस ईयर में क्या कंडीशन थी इस कम्युनिटी में। ठीक है, इस कम्युनिटी में क्या कंडीशन थी। क्लियर? ठीक है,
मैंने आपको क्या बताया कि पिछले साल में देखेंगे कि पिछले साल में भी अगर सेम कंडीशन है तो गाइस हम वहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अगर इसी साल ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कन्फर्मेशन ऑफ एपिडेमिक हो जाएगी। क्लियर। तो गाइस एपिडेमिक थ्रेशोल्ड कितना होना चाहिए कि ग्रेटर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर आपको देखना मिलना चाहिए एपिडेमिक में। नंबर ऑफ केसेस में ग्रेटर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का इजाफा मिलना चाहिए। क्लियर। वो तो एपिडेमिक थ्रेशोल्ड। अब गाइस थर्ड है डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एट द रिस्क। अब पॉपुलेशन जो मान लो ये कम्युनिटी है, इसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, लेकिन हमें उन पीपल्स तक जाना है, उन लोगों तक जाना है जो रिस्क पे हैं, जो रिस्क पे हैं। तो रिस्क वाले पॉपुलेशन को कैसे हम डिफाइन करेंगे? स्पॉट मैप बना के हम ऐसे मैप बना लेंगे, एक मैप बना लेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ये घर हैं, ठीक है, यहाँ पर हैंडपम्प है, यहाँ पर रोड है, ठीक है, ये यहाँ पर ये घर इधर है, ये घर इधर है। तो ऐसे मैप बना लेंगे एरिया का, ठीक है। उसमें उस मैप में हम यहाँ पर सारे फैक्टर्स सारे यहाँ पर देख लेंगे। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, फॉर एग्जांपल समझते हैं गाइस। फॉर एग्जांपल मलेरिया है, ठीक है, मलेरिया है। अब मलेरिया डर्टी वाटर से, स्टेगनेंट वाटर से फैलता है। तो हम इस स्पॉट मैप में बना लेंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टेगनेंट वाटर भरा हुआ है और इसके आसपास ये लोग रह रहे हैं, ये घर है, इसके आसपास ये घर हैं, ठीक है, ये वाले घर हैं, ठीक है, ये ग्रीन वाले। तो ये जो ग्रीन वाले घर हैं इसके आसपास, इस स्टेगनेंट वाटर के आसपास, ये ज़्यादा रिस्की रहेंगे। तो मैप बना के हम आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला घर ज़्यादा इन्फेक्टेड है, तो मतलब रिस्क पे है, तो हम इस घर में जाएंगे और देखेंगे केसेस है या नहीं है, ठीक है। तो ये होता है बाय ऑब्टेनिंग द मैप ऑफ दैट एरिया, ठीक है। और एक और कंडीशन है, एक और तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं पॉपुलेशन एट रिस्क को, काउंटिंग द पॉपुलेशन, ठीक है, हाउस टू हाउस विजिट करके, हाउस टू हाउस विजिट करके। क्लियर। फिर है चौथा, रैपिड सर्च ऑफ ऑल केसेस। जो सारे केसेस हैं उनको रैपिड सर्च करेंगे हम। किससे कर सकते हैं? मेडिकल सर्वे से कर सकते हैं, एपिडियोलॉजिकल केस सीट से कर सकते हैं, ठीक है। तो रैपिड सर्च हो गई। फिर हम क्या करेंगे कि डाटा एनालिसिस करेंगे। डाटा एनालिसिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम के हिसाब से कि एपिडेमिक कर्व बना के कि भाई यहाँ पर डिजीज़ नॉर्मल चल रही थी लेकिन एक दर बढ़ गई, इस टाइम ड्यूरेशन पे डिजीज़ एकदम से बढ़ गई, ठीक है। प्लेस स्पॉट मैप बना के, स्पॉट मैप की भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा डिजीज़ देखने को मिल रहा है। पर्सन के हिसाब से कि इस पर्सन में डिजीज़ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारा जो डाटा है उसको एनालिसिस करेंगे हम, ठीक है, कि इस पर्सन में, इस एज में, इस सेक्स में, ठीक है, ज़्यादा डिजीज़ देखने को मिल रहा है, तो ये रिस्क फैक्टर है। क्लियर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम एनालिसिस कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। फिर गाइज इस डाटा से हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करेंगे कि भाई ये पॉसिबल कॉसेज हो सकते हैं, ये पॉजिटिव एजेंट हो सकते हैं, मोड ऑफ स्प्रेड एयर वे है या फिर टच से है या फिर ड्रॉपलेट है, वो हम सारी क्या बनाएंगे, पॉसिबल बता देंगे कि भाई इस मोड से ट्रांसमिशन हो रहा है। फिर इस जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाई उसको क्या करेंगे, टेस्ट कर लेंगे। अब टेस्ट कैसे करेंगे गाइस? बाय कंपेयरिंग द अटैक रेट्स को कंपेयर करके हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। अब हाइपोथेसिस टेस्ट हो गई, फिर उसके बाद में इकोलॉजिकल फैक्टर, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इस डिजीज़ को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, उनका हम क्या करेंगे, इवेल्युएशन कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। उसके बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे रिस्क फैक्टर्स की, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स की जो रिस्क पे लोग हैं उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे? स्क्रीनिंग टेस्ट से कर सकते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन से कर सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में रिपोर्ट लिख देंगे। क्लियर, रिपोर्ट कन्विंसिंग रिपोर्ट लिखेंगे बाय एनालिसिस ऑफ ऑल डाटास। क्लियर। तो ये क्या थी गाइस? इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एपिडेमिक थी, ठीक है। स्टेप्स सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। जो अंदर लिखा हुआ है वो याद नहीं रहे तो भी चलेगा, लेकिन आपने एग्जाम्स में ये सारी हेडिंग्स लिख दी और अंदर थोड़ा बहुत अपने बना के भी लिख दिया तो आपको नंबर मिल जाएंगे। हेडिंग जो है ब्लैक पेन से लिख के आना है, ठीक है। एंड वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस, विराट कोहली दर्द है फॉर टीम्स, ठीक है। ये आपको छोटा सा एक निमोनिक है, ठीक है। ओके गाइस, ये क्लियर हो गया। एंड फॉर नोट्स एंड मोर वीडियोज़ यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ऑन प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए एंड सारे नोट्स और वीडियो लेक्चर्स आपको वहीं मिलेंगे। एंड और भी कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फील लेने के लिए। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।